मैं महाभारत के डायरेक्टर संदीप सर। आज मैं अभी आधुनिक भारत के भाग 2 लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मजा आएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग भाग 2 के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग भाग 1 में जो पढ़ाए थे वहां पे हम लोग यूरोपियों के आक्रमण पर छोड़े थे। मतलब हम लोग आज देखना कि यूरोपियों का आक्रमण क्या है, कि जिस प्रकार से हम लोग भाग 1 में देखे कि हमारे भारत पे सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, तो उसके बारे में देखें। ईरानी के बाद हमारे भारत पे दूसरा कोई विदेशी आक्रमण करने वाला है, वह है यूरोपियों का आक्रमण। और यूरोपियों आक्रमण यूरोप महाद्वीप का एक देश है यूनान। इस यूनान का एक छोटा सा प्रांत है मकदूनिया। इस मकदूनिया के शासक था फिलिप और इसके पुत्र का नाम है सिकंदर। सिकंदर का व्यक्तिगत रूप में जान लेता था, उसके बाद देखेंगे क्यों भारत पे आक्रमण किया। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में। पिता तो इसका फिलिप हो गया, इसका गुरु हो गया अरस्तु, और इसके पिता का मृत्यु हो गया था 336 ईसा पूर्व में। दोस्तों, 336 ईसा पूर्व में फिलिप का मृत्यु हो गया। उसके बाद सिकंदर अपना पिता के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठा। 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। समझ रहे हैं दोस्त? और इसका सेनापति यानी कि मुख्य सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति का नाम है निर्याकस, और इसका सबसे प्रिय घोड़ा का नाम है बाउकेफला। अब ये सिकंदर जब 336 ईसा पूर्व में ये मकदूनिया के गद्दी पर बैठा, तो ये खुली आंखों में स्वप्न देखने लगा कि मैं विश्व को जीत लूंगा, विश्व हमारे मुट्ठी में रहेगा, विश्व पे हमारा हुक्म चलेगा। इसी उद्देश्य से सिकंदर ने हमारे भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। कितना ईसा पूर्व में? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर भारत के उस भाग पर आक्रमण किया दोस्तों, अरे जिस भाग पर ईरानी ने शासन कर रहा था। इसी के साथ भारत पे से ईरानी शासन समाप्त हो गया। और सिकंदर को देखते हैं, और सिकंदर सर्वप्रथम भारत के तक्षशिला पे आक्रमण किया था, और उस समय तक्षशिला के शासक था आंभी। और सिकंदर की शान शौकत को देख करके आंभी डर से ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार लिया। कहा, सिकंदर आप तो महान है, आप समझ पाएंगे, आपका ही है तक्षशिला, जो करना कीजिए। और इसी के साथ सिकंदर की हौसला बुलंद हो गया। इसी के साथ सिकंदर पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय पंजाब के शासक था पोरस, और पोरस भी कहा, है सिकंदर तुम्हारे अधीनता डर से मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कायर नहीं हूं, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। सिकंदर तुमसे मैं युद्ध करूंगा। इसी के साथ सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच में झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में, और झेलम नदी के तट पर। और झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितहस्ता। दोस्तों, हमारे भारत की धरती पे सबसे पहला जो युद्ध हुआ वह युद्ध है हाइडेस्पिस का युद्ध। इससे पहले कोई भी युद्ध हमारे भारत के धरती पर नहीं हुआ। और इस युद्ध में वीडियो रुक गया।
चल रहा है। और इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुआ और पंजाब के शासक पोरस की हार हुआ। इसी युद्ध के बाद सिकंदर को ब्यास नदी पार करना था। वाइटल क्वेश्चन, कौन सा नदी पार करना था? ब्यास नदी पार करना था। और सिकंदर सेना को फरमान जारी किया, आगे बढ़ो, मुझे ब्यास नदी पार करना है। लेकिन सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि सेना थक चुका था, सेना का एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट हो चुका था। इसीलिए सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और इसी के साथ सिकंदर हमारे भारत में कुल 19 माह तक रहा था। कितने माह तक? 19 माह तक रहा। और 19 माह के बावजूद सिकंदर सेना को फरमान जारी किया, आगे बढ़ो, मुझे ब्यास नदी पार करना है। फिर सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अंत में सिकंदर ने यह फरमान जारी किया कि हम जिस रास्ते से होकर भारत पर आक्रमण किए, उसी रास्ते से होकर के हम